Hare Krishna, Danu Pranam. 11.6 Pashya adityan vasun rudran ashvino marutastatha bahune drishta purvani pashyash charyani bharata. जी माता जी। हरे कृष्णा। पश्या आदित्य वासुन्य रुद्राणि अश्विनो मरुस्तथा बहु बहुदृष्ट पूर्वाणि पाशात आश्रणी भारत। जी माता जी। ट्रांसलेशन। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विन कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने भी ना तो कभी देखा है और ना सुना है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान। पश्य पश्य मतलब है देखो। तो ऐसा नहीं कि ये देख नहीं रही थे पहले, पर होता है ना कभी, जैसे हम बोलते हैं अरे देख तो हम सभी रहे हैं, आंखें तो है हम लोग के पास है, सब देख रहे हैं। पर कभी कुछ अद्भुत दृश्य देखना होता है तो हम बोलते हैं ना अरे देखो, अरे अरे देखो, जैसे बोलते हैं ना एक अस्टॉनिशमेंट के साथ में, कि बोलते हैं ना अरे देखो, तुम देख तो रहे हो पर अरे ये भी देखो, अरे तुमने ये देखा ऐसे। तो ये पश्य बार बार यूज हुआ है। पश्य मतलब देखो, मतलब अरे देखो, मतलब थोड़ा अस्टॉनिशमेंट के साथ में देखो। क्या देखो? आदित्यान वसून रुद्रान, मतलब 12 आदित्य तुमको दिखेंगे, 8 वसुओं को देखो, एकादश रुद्रों को देखो, एकादश मतलब 11 रुद्रों को देखो। अश्विनो मरुतस तथा, अश्विनो मतलब दोनों अश्वनी कुमारों को देखो। और मरुतस, जो मरुत होते हैं वो देवताओं की कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, पहले ये दैत्य थे और फिर ये इंद्र के फ्रेंड बन गए थे। तो ये भी उनसे दैत्यों से ऊपर कैटेगरी में आ गए थे, फ्रेंडशिप अच्छी कर ली थी तो आ गए थे। परंतु मरुत जो है वो देवताओं में तो काउंटेड नहीं होते, परंतु 49 मरुतों की बात हो रही है तो उनको भी तुम देखो, 49 मरुदगणों को भी तुम देखो। बहुनि दृष्ट पूर्वाणी, अनेक इसके पूर्व न देखे हुए, मतलब ये ऐसे तुम दृश्य देखोगे जो किसी ने पहले देखा ही नहीं है। पश्चाश्चर्यानि भारत, देखो समस्त आश्चर्य को हे भारत, मतलब तुम जो इतना आश्चर्यजनक अभी जो तुमको दृश्य दिखने वाला है उसको तुम देखो, अभी प्रिपेयर करें 4 श्लोकों में। भगवान सिर्फ वो देखने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। हे भारत, मुझ में 12 आदित्य के पुत्रों, आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुतों को और पहले न देखे हुए आश्चर्य को तुम देखो। ठीक है, तो ये पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं है, वो वाला रूप एक्चुअली की बात भगवान अभी कर रहे हैं। एक्चुअली कृष्ण की इतनी विभूतियां हैं कि कृष्ण की विभूति कोई जान सकता ही नहीं है। क्या कृष्ण खुद भी अपनी विभूति को जान पा सकते हैं? क्या कृष्ण खुद भी अपनी विभूति को जान पा सकते हैं? नहीं। कृष्ण खुद की विभूतियां भी खुद से नहीं जान पा सकते, क्योंकि वो एक विभूति उनकी जब प्रकाशित होती है तो दूसरी विभूति और बढ़ जाती है, जब एक होता है तो और बढ़ जाती है, तो इसलिए कृष्ण खुद भी अपनी विभूतियों को का पार नहीं पा सकते हैं, तो कोई भी और कैसे पा सकता है? तो कृष्ण को खुद को भी नहीं पता है। तो पहले पहले वाले श्लोक में भगवान ने अपने रंग और आकृति को देखने की बात कही। अब आज बोल रहे हैं कि तुम देवताओं को देखो। देवता कितने? 33 कोटि, मतलब 33 प्रकार, 33 टाइप के देवता, देवी देवता है, उनको तुम देखो। इनके अंडर में बाकी सारे आते हैं, तब आता है 33 करोड़ जो बोलते हैं, तो 33 टाइप है, उसके अंदर सारे देवी देवता आते हैं। तो यदि हम भी अगर एक को पूछते हैं, एक को भजते हैं, तो बाकियों का क्या ऋण हमारे पास नहीं है? हम क्यों पूछते हैं देवी देवताओं को? क्योंकि उनका ऋण हमारे पास है। ठीक है, जो वरुण है, जो अग्नि है, जो इंद्र है, ये सारे जो देवी देवता है, ये हम इनके ऋणी हैं। कोई हमें क्या प्रदान कर रहा है, कोई हमें क्या दे रहा है, कोई हमें क्या चीज में हमारे को जीने में मदद कर रहा है, तो हम इन सब के ऋणी हैं। इसी प्रकार हम गुरु के, माता पिता के, सबके ऋणी भी हैं। हम जिस जो हमें मदद कर रहा है, हम सबके ऋणी हैं। तो यदि हम एक देवी देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करें, तो फिर बाकियों ने क्या बिगाड़ा है? उनकी भी करना चाहिए। तो कितनों की करेंगे हम? देवी देवताओं की कितनों की करेंगे? इसलिए हम क्या करते हैं,
क्या कहा गया है कि भगवान कहते हैं एक जड़ में पानी दो, जो पत्तियां हैं अपने आप ही सुंदर हो जाती हैं, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं होती। जड़ में पानी दिया, पत्तियां अपने आप। परंतु ये नहीं कि पत्तियों को तोड़ तोड़ के फेंकेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे। पत्तियों को हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु पानी कहाँ देते हैं? हम अपनी श्रद्धा कहाँ रखते हैं? हम जड़ में, रूट में पानी देते हैं, ये अपने आप हो जाती है। पत्तियां बुरा नहीं मानती अगर हम जड़ में पानी देते हैं। मानती हैं क्या पत्तियां बुरा? नहीं मानती। इसलिए डरना नहीं होता है, हमें रूट में ही पानी देना होता है। तो 33 टाइप के देवी देवता होते हैं। उसमें अगर आप देखो तो 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 2 अश्वनी कुमार हैं। ठीक है। सो अब ये जो जो रुद्र है, ये हम जानते हैं 11 रुद्र हैं, उसमें से एक शिव है। एक शिव है। और रुद्र कहाँ से हुए थे उत्पन्न? कहाँ से उत्पन्न हुए थे? ब्रह्मा जी की भ्रकुट, बिल्कुल सही बोला माता जी, सोने का माता जी, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार से 8 वसु के भी पूरे नाम है, पर वो हमें वो सब उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस हम इतना है कि भगवान बता रहे कि सारी देवी देवता तो मेरे अंदर ही पाओगे। तो ये है। तो आप एक्चुअली जो देवी देवताओं की जो बात हो रही है ना, ये जो मनुष्य योनि में हम पाते हैं ना, ये बहुत प्रेशियस योनि है। क्यों? सुनिए। इसलिए क्योंकि मनुष्य जो है, अगर 100 बार वर्णाश्रम को बिना किसी त्रुटि के फॉलो करता है तो वो ब्रह्मा बन जाता है। इसी प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ बन के इंद्र बन सकते हैं। क्योंकि इंद्र क्या है? नाम है, वो एक पोजीशन है। इंद्र किसी का, वो पोजीशन का नाम है। इंद्र पोजीशन का नाम है। तो जो क्वालिफाई करेगा वो वहां चला जा सकता है। इसलिए इंद्र इतना डरा हुआ रहता है कि कभी जो लगता है कि ये अब क्वालिफाई कर सकता है तो डरा हुआ रहता है, और वो उसको कुछ ना कुछ, उसको डिस्क्रिपेंसी लाने की कोशिश करता है। ठीक है। सो एनीवे, तो जो ह्यूमन जो योनि है, मनुष्य जो योनि है, ये बहुत ही खास है, बहुत ही प्राइम है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि मनुष्य तो पुण्य कर्म करके देवलोक जा सकता है। मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जहां पे हम कर्म करते हैं और कर्म का फल भोगते हैं। ठीक है। बाकी जो योनियां हैं, जो जो पशुओं की योनि है, उसमें क्या होता है? वो खाली भोगने, जो हमने मनुष्य उसमें जो कर्म करें उसके हिसाब से जो हमें योनि मिले वो हम भोगते हैं। तो अ, उसमें हम कर्म नहीं करते। जो पशु योनि होती है, पक्षी योनि होती है, उसमें हम खाली भोग योनि होती है कि हमने जो मनुष्य योनि में जो कर्म करे उसको हम पशु योनि में भोग रहे हैं, वो भोग योनि कहलाएगी। कर्म योनि क्या कहलाएगी? मनुष्य योनि कहलाएगी। इसलिए मनुष्य को बहुत ज्यादा सतर्क होना है, केयरफुल रहना है कि हमें कैसे कर्म करने हैं। ठीक है। हम बोल दे कि हमें पता नहीं था कि इसके बारे से इसका क्या रेpercussions होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता हो या ना पता हो, पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। इसलिए बेटर ये होगा कि हम शास्त्रों से अध्ययन करके पता कर लें। तो क्या हम शास्त्रों का अध्ययन करने में हमारे पास बहुत टाइम है? नहीं, कलयुग है, जीवन छोटा है, वक्त इतना नहीं है। तो इसलिए क्या करना है? और अपनी बुद्धि से हम समझ ही नहीं सकते हैं शास्त्रों को। प्रमाणिक गुरु की गाइडेंस में ही शास्त्र को समझना है। हम सोचिए हम अपने आप बैठ करके माला कर लेंगे, माला ही तो करनी है। इस युग का जो नाम, कलयुग नाम आधार है, माला ही तो करनी है, अकेले बैठ के कर लेंगे? अकेले बैठ के नहीं, एसोसिएशन में माला करने का ही फल मिलता है। कुछ नियम है, उन्हें हम फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो एसोसिएशन में, हमें भक्तों के एसोसिएशन में रहना ही पड़ता है, तभी हम प्रगति कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य योनि बहुत ज्यादा प्रेशियस है। इसको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से और केयरफुली हमें कर्म करने चाहिए। ठीक है। सो अब एक और चीज है, ये जो विश्व रूप दिखा रहे हैं भगवान, या दिखाएंगे, अभी 8 तक तो ये प्रिपेयर ही करें, उसके बाद भगवान दिखाना शुरू करेंगे। तो जो विश्व रूप दिखा रहे हैं वो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो भक्ति में नए हैं। उन जो भक्ति में नए होते हैं, उनका नाम होता है नियोफाइट डिवोटीज। नियोफाइट्स, वो जो भक्ति में नए होते हैं। अभी आप आगे सुनेंगे तो आपको लगेगा नियोफाइट क्या है। तो नियोफाइट जो भक्ति में नए होते हैं, जिन्होंने भक्ति शुरू करी, उनको बोलते हैं नियोफाइट। तो आस्था बढ़ाने के लिए है ये विश्व रूप। ये विश्व रूप परमानेंट नहीं है, ये मैनिफेस्ट होता है और फिर खत्म हो जाता है, अपियर होता है और ये खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं है, इसकी कोई स्पिरिचुअल प्लैनेट में इसकी कोई परमानेंट जगह नहीं है। और ऐसे विश्व रूप से अगर हम देखते हैं तो डर ही लगता है। इसमें कोई रस नहीं आता है, इसमें कोई सेवा का भाव नहीं आता है, इसमें बस और रेवरेंस रहते हैं कि ओ अच्छा,
अब ओ अच्छा के बाद में फिर इसमें ना एक सर्विस एटीट्यूड, या हम बोले कि उससे रस आना, वो प्रेम आना, वो उत्पन्न नहीं होता, हम डर जाते हैं। इसलिए भक्तों को क्या है, भक्तों को ये नहीं चाहिए, ये वाला रूप नहीं देखना है। भक्तों को क्या देखना है दो भुज भी है, चार भुज भी है, और ये विश्व रूप भी है। तो भक्तों को क्या देखना है? दुई भुजा रूप। दो ही दुई भुजा। भुज। चार भुजा भी है पर वो ऑपुलेंस वाला है, वो भी नहीं, उससे भी बेटर है। जैसे उसमें भी ऑल इन रेफरेंस, उसमें भी सेवा का भाव नहीं था। कृष्ण ने लीलाएं करी हैं, अपने चाइल्डहुड पास टाइम्स दिखाए हैं, उससे प्रेम आता है। जैसे जो चार भुजी जो रूप है, उससे उसमें इतनी ऑपुलेंस, उसमें प्रोस्पेरिटी ऑपुलेंस वो दिखता है, उसमें भी ऑल इन रेफरेंस रहता है। और इस विश्व रूप में तो डर ही रहता है। ठीक है, तो भक्त को क्या चाहिए? वो ये वाला रूप चाहिए, द्विभुजा। अर्जुन क्या भक्त नहीं है? क्यों पूछ रहे हैं ये? क्योंकि वो स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान होने का क्राइटेरिया क्या है। तो कोई भी अगर आलतू फालतू आके बोले कि मैं भगवान, तो हमें समझ में होना चाहिए कि नहीं, भगवान का ये रूप है, ये रूप नहीं है। ठीक है, इज इट ओके? सारे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। देयर इज अ कोट व्हिच इज शेयर्ड, सो इसी से रेलेवेंट है। सो आश्रम माता जी, इफ यू कैन जस्ट रीड द कोट। यस, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। श्री प्रभुपाद जी, श्री भगवद गीता 11:7 तात्पर्य। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी सेवा। Krishna Mata ji. So tomorrow, Kusum Mata ji will read the quote. So Mata ji, be alert for the quote. Kusum